हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। हम पढ़ रहे थे जनरल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जनरल के रूल्स देखे थे कि हमें जनरलाइजिंग कैसे करनी होती है, क्या उसके रूल्स होते हैं और जनरलाइजिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। इन रूल्स पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें जनरल में एंट्रीज कैसे करनी होती है, कैसे हमें रूल्स को फॉलो करके अपनी एंट्रीज करनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन 1। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम। सियाराम के जर्नल में हमें अपने ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम। हमें क्या करना है, सियाराम के जर्नल में हमें ये ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। ठीक है, तब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन में एक तो ईयर दे देगा, ठीक है, कि आपकी किस ईयर की जर्नल बननी है और किस मंथ के आपके ट्रांजैक्शंस हैं। अब हमारे पास इसमें ईयर है 2021 और अप्रैल के इसमें सारे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। अप्रैल के मंथ में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इसने सारे ट्रांजैक्शन इसने यहाँ पे हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, डेट के अकॉर्डिंग अप्रैल हमारा मंथ है। ठीक है, अप्रैल के जितने भी ट्रांजैक्शन सब इसमें दे रखे हैं। अप्रैल में जितने भी हमारे डेट के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन हमें इसमें दिए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें जनरल में सियाराम के जनरल में हमें एंट्री पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर जर्नल ऑफ सियाराम, क्योंकि हम सियाराम का जर्नल बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले जर्नल ऑफ सियाराम। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। हमारा जो भी जर्नल का फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपना ईयर मेंशन करना होता है डेट के कॉलम में ही। जो हमारा ईयर इस टाइम चल रहा है, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में हमें ईयर दे रखा होगा, हम यहाँ पे डेट कॉलम में क्या कर देंगे, ईयर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2021। अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रहा है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सियाराम ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसने सियाराम ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो पैसे जो उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो क्या होती है, बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले कैश आ रहा है बिजनेस में आपके। ठीक है, कि आप पैसा लगा रहे हो तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा होगा, एक तो कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा। दूसरा किस पे पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको इसमें से डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। अब देखो कैश क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो कैश हमारे पास जब आता है तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गोल्डन रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश हमारे पास आ रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, देखो कैपिटल कौन लगाता है आपके में, बिजनेस में ओनर ही तो लगाता है। ठीक है, तो बिजनेस को कैपिटल कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। तो ओनर यहाँ पे कौन हो गया, हमारा गिवर हो गया। तो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे गिवर कौन है, हमारा ओनर है। ओनर क्या दे रहा है, बिजनेस को कैपिटल दे रहा है। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, डेट कॉलम में लिखेंगे April 1, फिर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 50,000 से। नरेशन आ जाएगा इसका, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें पर्टिकुलर कॉलम में हमें क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, जिससे कि हमारी हर एक एंट्री क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। सेकेंड ट्रांजैक्शन इसका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब देखो गुड्स परचेज करे हैं कितने के, 20,000 के। तो इसका इफेक्ट कहाँ का पड़ रहा होगा, एक तो कैश पे और एक
परचेज अकाउंट पे, ठीक है। गुड्स को हम कैसे लिखते हैं, परचेज अकाउंट ही हम हमेशा उस वर्ड यूज़ करेंगे गुड्स की जगह, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है और एक कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपको डेबिट कौन सा करना हो, क्रेडिट कौन सा करना है। आप देखो कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अपने रूल के हिसाब से डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो कैश हमारा जा रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेज को क्या करना है, देखो गुड्स हमारे पास आ रही है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी हमारे पास आता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हमें डेट कॉलम में डेट मेंशन करनी है, अप्रैल 2। उसके बाद हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 का हमने गुड लिया तो 20,000 से हम डेबिट करेंगे। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,000 से। अब देखो डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम रहने चाहिए, जितने से आप डेबिट कर रहे हो उतने से आपको क्रेडिट करना है, दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नरेशन देना है। नरेशन में हम क्या देंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। ये हमारी दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 4 का, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000, 12,000 के सुभाष से क्या करें, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ भी किसी भी पर्सन का नेम आ जाए ना, समझ जाओ कि वो उधार पे है, उधार पे ट्रांजैक्शन किया गया है, वहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश है तो वो आपसे बोलेगा फॉर कैश, अगर नहीं है, क्रेडिट पर है, उधार पर है, तो आपको नेम देगा। जैसे इसमें दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब हमने उधार पे खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा, एक तो परचेज अकाउंट पे पड़ रहा होगा और एक सुभाष अकाउंट पे पड़ रहा होगा। परचेज हमारे पास आ रही है तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सुभाष कौन है, गिवर है, वो हमें गुड्स दे रहा है, तो सुभाष को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो हम सुभाष को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी डेट में क्या लिखेंगे, अप्रैल 4। उसके बाद हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड सेकेंड लाइन में लिखेंगे टू सुभाष। देखो पर्सनल अकाउंट के बाद हमें अकाउंट वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो आप इसको केवल टू सुभाष लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अकाउंट वर्ड यूज़ करना है। कितने से करेंगे हम, 12,000 से। 12,000 का हमने गुड्स खरीदा था सुभाष से, तो 12,000 डेबिट और क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे 12,000। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डेबिट के सामने ही आपको उस डेबिट का अमाउंट लिखना है और क्रेडिट के सामने ही आपको क्रेडिट का अमाउंट लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नरेशन देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ये हमारी क्या होगी, एंट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में। लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है क्योंकि हमें अपनी हर एंट्री को सेपरेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, 6,000 का फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। अब देखो इसने कैश वर्ड यूज़ किया तो मतलब यहाँ पे उधार का कोई मतलब ही नहीं है, कैश दिया है। अब देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ रहा है और एक कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, डेट कॉलम में डेट लिखेंगे अप्रैल 5। फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट करना है क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में हम कितना मेंशन कर देंगे, 6,000 मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब हमारा पेज एंड हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। कैरीड फॉरवर्ड हम हर पेज के एंड में अपना लिखेंगे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैरीड फॉरवर्ड। टोटल हमारा कितना आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का 88,000, ठीक है। अब ये कैरीड फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पर जाके हमारा क्या बन जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। हर पेज के एंड में हमें, जब भी हम जनरल एंट्री कर रहे हो और हमारा पेज एंड हो जाए तो हमें हमेशा नीचे CF लिखना है, डेबिट क्रेडिट का टोटल करके। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे एंट्री करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाके, तो पहले हमें क्या लिखना होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना होगा। कितना आ गया, 88,000 डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, 13,000 के गुड्स हमने बेच दिए, ठीक है। अब देखो किस पे इफेक्ट पड़ रहा होगा,
पहला तो सेल्स अकाउंट पे पड़ रहा होगा क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स की जगह हमेशा हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, या तो परचेस और सेल। अब हमने सेल करी है तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, सेल्स अकाउंट पे पड़ रहा होगा और कैश अकाउंट पे पड़ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। देखो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, ठीक है। उसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। तो सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा क्रेडिट ही होगा, ठीक है। कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, डेट कॉलम में मेंशन करेंगे अप्रैल 7, देन हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 13,000 हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट 13,000 क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद हम नरेशन देंगे, नरेशन में क्या आ जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स सोल्ड करें, ठीक है। अब देखो महेश को गुड्स सोल्ड करें मतलब उधार पे उसे गुड्स बेचे हैं, ठीक है। पैसा नहीं दिया उसने अभी, हमने उसे उधार पे गुड्स बेचे हैं। तो इसका देखो इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा, एक तो सेल्स अकाउंट पे पड़ रहा है और एक महेश अकाउंट पे पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें डेबिट क्या करना होगा और क्रेडिट क्या करना होगा। देखो सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट ही होगा। महेश क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डेट कॉलम में मेंशन करेंगे अप्रैल 9, उसके बाद एंट्री करेंगे हम महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 15,000 से। नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू महेश, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर कॉलम में ही। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को कैश दे दिया, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा, एक तो सुभाष के अकाउंट पे पड़ेगा और एक कैश अकाउंट पे पड़ेगा। अब देखो किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। पहले बात करते हैं सुभाष की, ठीक है। हम किसको कैश दे रहे हैं, सुभाष को दे रहे हैं, ठीक है। तो सुभाष तो हम डेबिट कर देंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। सुभाष कैश रिसीव कर रहा है तो सुभाष तो डेबिट हो जाएगा, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 10 सुभाष को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट कितने से, 8,000 से, ठीक है। इसके बाद हम नरेशन देंगे कैश पेड टू सुभाष। ये हमारी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कौन से अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा, कौन से दो अकाउंट पे इसका अफेक्ट पड़ रहा है, एक तो कैश अकाउंट पे पड़ रहा है, ठीक है, कैश पे पड़ रहा है और महेश पे पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास कैश आ रहे हैं तो कैश तो हमारा बढ़ रहा होगा, ठीक है। और महेश कौन है, महेश पैसे दे रहा है तो महेश कौन हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और हमारे पास जो आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश हमारा डेबिट होगा और महेश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से। नरेशन क्या आएगा इसका, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वही पेज एंड हो गया हमारा अभी। तो हमें क्या करना होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैरीड फॉरवर्ड लिख देंगे। कितना आया दोनों का टोटल करके, 1,34,000। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे, 1,34,000 हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, गुड्स परचेज करें हमने किससे, रवि से, कैश पे, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, दो अकाउंट पे पड़ेगा, एक तो कैश पे और एक गुड्स पे। हमने गुड्स खरीदे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, यानी परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 7,500 से, ठीक है। इसके बाद हम नरेशन देंगे यहाँ पे, गुड्स परचेज फॉर कैश। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। पहले हमने रवि से गुड्स परचेज करे थे कैश पे, अब हमने गुड्स परचेज करे रवि से लेकिन उधार पे परचेज करे हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो रवि अकाउंट पे परचेज करेगा क्योंकि हमने रवि से खरीदे थे तो रवि अकाउंट पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दूसरा परचेज अकाउंट पे करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो किस पे करेगा, परचेज अकाउंट पे करेगा। अब देखो डेबिट किसे करना, क्रेडिट किसे करना है, ठीक है। गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे,
डेबिट कर देंगे। किससे लिए हमने, गिवर कौन है यहाँ पे, रवि है, तो रवि को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने से, 5,000 से। ठीक है, देन हम यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। उसके बाद वही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश को गुड्स बेच दिए हमने, ठीक है, कैश में गुड्स बेच दिए। कितने के बेचे हैं हमने, 12,600 के गुड्स बेच दिए। अब देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो सेल्स अकाउंट पे पड़ेगा, दूसरा किस पे पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट होगा, और कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट हमारा कैसा हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 12,600 से। नरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश को हमने इस बार गुड्स सोल्ड किए हैं, लेकिन उधार पे सोल्ड किए हैं। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो सुरेश अकाउंट पे पड़ेगा और एक सेल्स अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, सुरेश कौन है यहाँ पे, सुरेश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सुरेश कौन है, रिसीवर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7,000 से। ठीक है, उसके बाद हम नरेशन देंगे यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो अब हमारा पेज एंड हो गया। हमें फिर से क्या करना होगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैरीड फॉरवर्ड, कितना, 1,65,100। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में हम अमाउंट अपना मेंशन कर देंगे, कितना, 1,65,100 पे। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, दैट इज बॉट मशीनरी फॉर कैश, कितने की, 8,000 की मशीनरी खरीदी है, 8,000 की। ठीक है, अब देखो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, एक तो मशीनरी अकाउंट पे पड़ेगा क्योंकि हमने मशीन खरीदी है, और किस पे पड़ेगा, कैश अकाउंट पे पड़ेगा क्योंकि हमने कैश दिया है। अब देखो इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। मशीन क्या है, हमारे पास आ रही है, जो हमारे पास आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट बॉट कम्स इन एंड क्रेडिट बॉट गोज आउट। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 8,000 से। नरेशन में हम मेंशन करेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। ऑफिस से सीआरएम ने क्या किया, कुछ कैश निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब जो भी बिजनेस से जो भी हम गुड्स या कैश निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या हो जाती है, ड्राइंग्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट पे पड़ेगा और एक कैश अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, एक्सपेंसेस होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 22,500 से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, पेड रेंट, रेंट पेड करिए। ठीक है, रेंट पेड किया तो देखो किस किस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक तो रेंट अकाउंट पे पड़ेगा क्योंकि हमने रेंट पे करी है, दूसरा कैश पे पड़ेगा क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा होगा ना, रेंट पे कर रहे हैं तो कैश में ही कर रहे होंगे, तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो किसे डेबिट करना और किसे क्रेडिट करना है। रेंट क्या हो गई, हमारी नॉमिनल नेचर का होता है, एक्सपेंसेस हो गए, तो रेंट हमारी डेबिट हो जाएगी, कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 400 से। ठीक है, एक और बात, डेट यहाँ पे मेंशन करना मत भूलना, डेट के कॉलम में आपको डेट, हर ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन करते चलना है। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, पेड वेजेस, वेजेस पेड कर रही हैं। ठीक है, अब देखो वेजेस पेड करिए तो किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, एक तो वेजेस अकाउंट पे पड़ेगा और दूसरा कैश अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगी, तो वेजेस क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसका एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 450 से। ठीक है, नरेशन यहाँ पर आएगा वेजेस पेड। उसके बाद हम क्या करेंगे,
सेम वही अपना पेज एंड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट के, और क्या लिख देंगे, कैरिड फॉरवर्ड लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यही अमाउंट हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा 1,77,450। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पे कर रहे हैं। अब देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। सैलरी पे करी है तो कैश में ही करी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो सैलरी अकाउंट पे पड़ेगा और दूसरा कैश अकाउंट पे पड़ेगा। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। सैलरी क्या होगी, हमारी एक्सपेंसेस होगी तो सैलरी डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 1200 से। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन मेंशन कर देंगे पेड सैलरी। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। सबसे पहले एक तो कमीशन अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, और जब हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है वो किसी फॉर्म में रिसीव्ड हो रहा है, कैश की फॉर्म में, तो कैश एक दूसरा किस पर पड़ेगा, कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैश हमारे पास आ रहा है तो जो हमारे पास आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट क्या करना है, कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो गोल्डन रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पे हमारी क्या हो गई, इनकम है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने से, 200 से। नरेशन यहाँ पे हम क्या देंगे, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जर्नल को अपना क्लोज करना है। हमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखना है, इक्वल आएगा या नहीं आएगा। डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल करेंगे, लास्ट में दोनों का हमारा इक्वल आया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा जनरल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग कि हमें एंट्री जनरल में कैसे पास करनी होती है। सारे रूल्स को ध्यान में रख कर ही हम अपनी सारी एंट्री जनरल में पास करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। सेकंड क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल ऑफ विशाल। अब हमें क्या करना है, विशाल के जनरल में सारे ट्रांजैक्शंस पास करने हैं। ठीक है, सारी एंट्री हमें किस में करनी है, विशाल के जनरल में करनी है। इसमें हमें क्या दे रखा है, 2021 हमारा ईयर है, और इसमें सारे ट्रांजैक्शंस किसके दे रखे हैं, मई मंथ के दे रखे हैं। ठीक है, मई मंथ के इसमें हमें सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, डेट वाइज दे रखे हैं। अब हमें सारे ट्रांजैक्शन विशाल के जनरल में रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ विशाल। हम किसका जर्नल बना रहे हैं हमें वो मेंशन करना ज़रूरी होता, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ विशाल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स के। ठीक है, ये हमारे सारे कॉलम्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना डेट कॉलम में ईयर मेंशन करनी होती है, जो भी हमारी ईयर है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2021। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो कैपिटल अकाउंट पे पड़ रहा होगा, दूसरा कैश अकाउंट पे पड़ रहा होगा। ठीक, तो यही सेम एंट्री अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर आए। वहाँ क्या किया था हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, May 1 लिख के डेट कॉलम में क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 5 लाख से, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन यहाँ पर आ जाएगा, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर कॉलम में। ये लाइन ड्रॉ करना याद रखना, लाइन ड्रॉ करना भूल मत जाना, नहीं तो आपकी एंट्री सेपरेटेड नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो आपसे क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। मोहन से गुड्स परचेज करें कितने के, 50,000 के। ठीक है, तो अब देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, तो परचेज अकाउंट पर, दूसरा कैश अकाउंट पे। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि वो नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही पढ़ाया था ना, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे May 2 लिख के, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 50,000 से। नरेशन आ जाएगा यहाँ पे हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर
कैश। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। 1,20,000 के गुड्स किससे खरीदे हैं, अजय से खरीदे हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा होगा इसका। एक तो परचेज अकाउंट पे पड़ रहा है, दूसरा अजय अकाउंट पे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर कैश मेंशन नहीं किया इसने। ठीक है, सिर्फ नाम मेंशन है इस पर्सन का, तो ये क्या है, हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है कि तो परचेज अकाउंट पे और एक अजय अकाउंट पे। ठीक है, अब देखो परचेज हमारे पास, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे गिवर कौन है, अजय गिवर है, तो अजय को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। अकाउंट यहाँ पे लिखना ना लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, टू अजय कितने से, 1,20,000 से। नरेशन यहाँ पे हम क्या देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखो हमारा पेज एंड हो गया, तो हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का हमें टोटल करना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ पे हमारा टोटल करके, कैरिड फॉरवर्ड करके लिखेंगे 6,70,000 डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में, दोनों का टोटल करके लिख देंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड 6,70,000, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। ठीक है, अजय को गुड्स रिटर्न कर दिए हमने, कितने, 5,000 के। अब देखो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो क्या हो गई यहाँ पे हमारी परचेज रिटर्न हो गई। अभी हमने गुड्स किससे खरीदे थे, अजय से ही खरीदे थे ना लास्ट ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे हमने अजय को ही गुड्स वापस कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे अजय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर कौन है, अजय है, तो अजय को हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से, 5,000 से। नरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू अजय। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को गुड्स सोल्ड किए गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, राजीव क्या है हमारा, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो एक तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो राजीव अकाउंट पे पड़ेगा, दूसरा सेल्स अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा क्रेडिट ही होगा, और राजीव कौन है यहाँ पे, रिसीवर है, तो राजीव को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये इसकी हमारी एंट्री बन जाएगी कितने से, 40,000 से। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन मेंशन करेंगे, गुड्स सोल्ड टू राजीव। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिए, जो हमने राजीव को गुड्स बेचे थे वो उसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो जब भी गुड्स हमारे बेचे हुए गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, सेल्स रिटर्न बन जाती है। ठीक है, जो हम गुड्स खरीदते हैं वो हम वापस कर देते हैं, तो वो तो हमारी क्या होती है, परचेज रिटर्न। और जो गुड्स हम बेचते हैं वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाए तो हमारी क्या बन जाती है, सेल्स रिटर्न बन जाती है। ठीक है, तो राजीव ने 10% ऑफ गुड्स रिटर्न कर दिए। हमने उसे कितने के भेजे थे, 40,000 के, उसने 40,000 में से 10% के गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा, एक तो राजीव अकाउंट पे पड़ेगा, दूसरा सेल्स रिटर्न अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारी क्या होगी, नॉमिनल नेचर की होती है, तो हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। और राजीव यहाँ पे कौन है, गिवर है, तो राजीव को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव कितने से, 4,000 से। जिसका नरेशन क्या आ जाएगा, 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका नरेशन मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस ख़त्म होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, टोटल करा तो हमारा टोटल कितना आया, 7,19,000, दोनों साइड का हमारा टोटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो आज के लिए बस हम अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।